Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, define the following: convergent evolution और adaptive radiation. तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें दो चीज़ों को डिफाइन करना है. सबसे पहला क्या है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और दूसरा क्या है? अडेप्टिव रेडिएशन. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही कंसेप्ट को क्लियर करना है. ठीक है, सबसे पहले हम दोनों ही कंसेप्ट को डिफाइन कर लेते हैं. पहला पार्ट क्या है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, देखो बच्चों इसमें नाम में ही कन्वर्ज लिखा हुआ है. कन्वर्जेंट कहाँ से आया हुआ है? कन्वर्ज से. कन्वर्ज करना मतलब कहीं किसी कॉमन पॉइंट पे मीट करना. तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स के कुछ स्ट्रक्चर्स किसी एक कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं. ओके, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, process of evolution in which organisms develop structures that have different origins but converge at common functions. ठीक है बच्चों, तो क्या बोला है हमने यहाँ पर? हमने बोला है कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है एवोल्यूशन का जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं. ये स्ट्रक्चर्स ओरिजिन में तो अलग होते हैं लेकिन इन सबका फंक्शन एक होता है. इस टाइप के एवोल्यूशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. ओके, अब मैं अगर बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन. अडेप्टिव रेडिएशन, तो बच्चों अडेप्टिव रेडिएशन नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे अडेप्टेशन से लेना देना होगा. राइट, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा? अडेप्टेशन से रिलेटेड होगा. अडेप्टेशन, अडेप्टिव रेडिएशन. अब इसमें क्या होता है कि एक कॉमन एंसेस्टर होता है. ठीक है, एक कॉमन पॉइंट होता है या कॉमन ओरिजिन या कॉमन एंसेस्टर. उस कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीशीज इवॉल्व होती हैं, और ये अलग अलग स्पीशीज ऐसे इवॉल्व होती हैं कि इनका एक ही टाइप का स्ट्रक्चर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डेवलप करता है. तो वी कैन राइट अडेप्टिव रेडिएशन इज द प्रोसेस of evolution of different species in a geographical area okay, and starting from a point that is common origin. Okay, so it is the process of evolution of different species in a geographical area starting from a point to different directions in which different species develop. ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज डेवलप. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों? यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर होता है और इससे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीशीज डेवलप करती है, वो भी एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में. ओके, एक ही ज्योग्राफिकल एरियाज में. अब देखो बच्चों, ये जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, हमने बात करी थी ना कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की, ये कन्वर्ज कर रहे होंगे कहीं पे. किस पे कन्वर्ज करते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में ये कन्वर्ज करते हैं एक कॉमन फंक्शन पे. ओके, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. इसका एग्जाम्पल है, देखो, विंग्स ऑफ बैट. ठीक है, विंग्स ऑफ
इंसेक्ट या बटरफ्लाई, एंड विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ बर्ड। इन तीनों का ही ओरिजिन अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? देखो, विंग्स ऑफ बैट क्या है? विंग्स ऑफ बैट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इट इज अ मेम्ब्रेनस फोल्ड, मेम्ब्रेनस फोल्ड्स, ठीक है। अगर विंग्स ऑफ बर्ड की बात करें सो इट हैज फेदर्स, इट हैज फेदर्स विद फोर लिम्ब, मतलब हाथों की स्केलेटन के साथ, फोर लिम्ब स्केलेटन। और अगर मैं बात करूं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई है मेम्ब्रेनस फोल्ड्स, मेम्ब्रेनस फोल्ड्स। और अगर मैं बात करूं विंग्स ऑफ बैट की तो इट इज अ मेम्ब्रेनस फोल्ड्स बिटवीन, बिटवीन डिजिट्स, ठीक है। तो ये फर्क है तीनों के विंग्स में, ओके। बट इन तीनों का ही कॉमन फंक्शन है। क्या है इन तीनों का कॉमन फंक्शन? इन तीनों का कॉमन फंक्शन है फ्लाइट, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं मिलाकर, ठीक है। इस टाइप के ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन्स की डेफिनेशन क्या होती है? दीज आर ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट ओरिजिन, हैविंग डिफरेंट ओरिजिन्स बट कॉमन फंक्शन, बट कॉमन फंक्शन, ठीक है। एक कॉमन फंक्शन पे आकर वो रह रहे हैं। तो अगर मैं बोलना चाहूँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हैपेंस थ्रू एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है, थ्रू एनालॉगस ऑर्गन्स। ओके बच्चों, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अडेप्टिव रेडिएशन। अब अडेप्टिव रेडिएशन एक अलग ही फिनोमिना है, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अडेप्टिव रेडिएशन में एक ही स्पीशीज से अलग अलग स्पीशीज अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप करती है, ओके। और ये सब कहाँ होता है? एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में होता है, ठीक है बच्चों। तो गैलापागोस आइलैंड में ही डार्विन फिंचेस डेवलप हुई थी। अब देखो यहाँ पर जो एक कॉमन फिंच थी, या आप कह सकते हो जो इनका एंसेस्टर है, मेन फिंच जो थी वो थी आपकी वेजिटेरियन फिंच, ठीक है, मेन फिंच, या हम लिख सकते हैं मेनलैंड फिंच, ओके। इस फिंच ने क्या किया? अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप करा। जैसे कि एक थी वुड पेकर फिंच, वुड पेकर फिंच, एक डेवलप कर गई इनटू, आप कह सकते हो, वॉर्बलर फिंच, ओके। एक दूसरे डायरेक्शन में डेवलप कर गई जिसको हम कह रहे हैं वर्म ट्री फिंच, वर्म ईटिंग ट्री फिंच, ठीक है बच्चों। या फिर ये डेवलप कर सकती है इनटू कैक्टस फीडिंग फिंच, कैक्टस फीडिंग फिंच, ओके। ग्राउंड फिंच, ग्राउंड फिंच, या फिर ट्री फिंच, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये जो मेनलैंड फिंच थी ये क्या खाती थी? इट वाज वेजिटेरियन, सीड ईटिंग, सीड ईटिंग, सीड ईटिंग फिंच। अब इसने डेवलप कर लिया अलग अलग फिंचेस में, ठीक है। ये अलग अलग फिंचेस में डेवलप कर गई और अलग अलग स्पीशीज बना दी। तो ऐसे इसके कितने फिंच, फिंच की स्पीशीज बनी? रेडिएटेड इनटू, रेडिएटेड इनटू 13 फिंचेस, 13 फिंच स्पीशीज। एक ही स्पीशीज से 13 अलग स्पीशीज निकले अलग अलग डायरेक्शन में। अब अडेप्टिव रेडिएशन होता क्यों है? देखो इनके में फर्क क्या था इन 13 फिंचेस में? बीक डिफरेंस, बीक एंड फीडिंग हैबिट, बीक एंड फीडिंग हैबिट चेंजेस, ठीक है।
तो अडेप्टिव रेडिएशन क्यों हुआ है यहाँ पर बच्चों? क्योंकि उन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चीजों के लिए अडेप्ट करा है, ठीक है। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन फॉर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जैसे इनकी खाने की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो गई तो इन्होंने अलग अलग टाइप के बीक्स डेवलप कर लिए। ओके, तो ये होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और अडेप्टिव रेडिएशन। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.